बिहेवियर लीड्स टू रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है और बिहेवियर एक बहुत बड़ा इंटीग्रल पार्ट है इस चीज़ का। चाहे आप बॉस सबॉर्डिनेट से बात कर रहे हैं या आप बच्चों से बात कर रहे हैं या आप पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, किसी भी रिश्ते में बिहेवियर बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक बॉस क्या एक्सपेक्ट करता है? एक बॉस एक्सपेक्ट करता है कि मेरे को रिस्पेक्ट मिले, मेरे को कंसिडरेशन हो और मेरे को प्रोफेशनल सपोर्ट मिले। सो अगर आप ये तीन चीज़ें कंप्लीट कर सकते हैं अपने बॉस के लिए, ऑब्वियसली बॉस आपको उस चीज़ के लिए क्रेडिट देने के लिए तैयार है और आपका रिश्ता बेटर बन सकता है विद द बॉस। सबॉर्डिनेट क्या चाहता है? सबॉर्डिनेट चाहता है कि अंडरस्टैंडिंग, एक्सेप्टेबिलिटी, चाहता है कि अडेप्टेबिलिटी हो, उसकी नीड्स भी अंडरस्टैंड किए जाएं। सो बिहेवियर शुड बी को रिलेटेड टू द फैमिली एज वेल, कि उसकी एक्सटेंडेड फैमिली में क्या हो रहा है, उसकी वाइफ के साथ क्या हो रहा है, उसके बच्चों के साथ क्या हो रहा है। एक किस्म का वेलफेयर होना चाहिए। पेरेंट्स की कुछ अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स होती हैं, उस डिज़ायर्स को लेकर वो बच्चों के साथ कई बार ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि बच्चे भी वही चीज़ करें जो पेरेंट्स चाहते हैं। कई पेरेंट्स लिबर्टीज़ देते हैं, वो चाहते हैं कि कुछ भी कर सकते हैं बच्चे। दोनों ही केस एक्सट्रीम्स हैं। एक मिडिल पाथ होना चाहिए जहाँ पे पेरेंट्स ये उम्मीद रखें कि बच्चे की सेल्फ डेवलपमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। एकेडमिक्स तो एक हिस्सा है इस सारी चीज़ का, उसके साथ जो इम्पॉर्टेंट है वो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी का मतलब ये है कि अगर जैसे आपका बिहेवियर है, जैसे आप अपने बच्चों के साथ बिहेव करते हैं, वैसे ही बच्चे आपके साथ बिहेव करेंगे। सो हमें एक उदाहरण बनना है बच्चों के लिए। बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको अंडरस्टैंड करना है कि बच्चों को आज की डेट में आज़ादी चाहिए, बच्चों को बहुत कुछ चाहिए लाइफ में, ज़्यादा एक्सपोजर चाहते हैं हर एक को करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर, मगर बच्चे भूलते हैं कि सबसे पहले वो ज़िम्मेदार होकर कुछ घर की जिम्मेवारियां लेनी हैं। जैसे अपने बेड बनाना है, अपना कमरा साफ़ रखना है, डाइनिंग टेबल लगाना है, पेट्स बनाने हैं, शूज़ पॉलिश करने हैं। यही एक डिसिप्लिन आता है। उससे क्या है कि जब पेरेंट्स फील करते हैं कि बच्चा सेल्फ मैनेज्ड है तो बच्चे को भी कुछ लिबर्टीज़ मिलनी शुरू हो जाती हैं। हमारा बिहेवियर हमारे फ्रेंड्स के साथ क्या है? जाहिर है अगर हम सोशल नहीं हैं तो हमारे बच्चे भी सोशल नहीं होंगे और हमें सोशल बनने के लिए इंटरपर्सनल सोशल स्किल्स की ज़रूरत है। किस वक्त क्या चीज़ करनी चाहिए? किसी की पार्टी में जा रहे हैं, क्या आप छोटा सा गिफ्ट लेके जाते हैं? अगर आप किसी से इंटरैक्ट कर रहे हैं तो कुछ ऐसा नहीं बोल रहे जो वो ऑफेंडेड उस चीज़ से फील करते हैं। हमें एज अ गेस्ट अंडरस्टैंड करना है कि अगर हम सोशल वर्ल्ड में जाते हैं तो हमें एक गेस्ट ही बन के रहना चाहिए, इम्पोज नहीं करना चाहिए ऑन द होस्ट। हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि ज़िंदगी के अंदर हमें दूसरों की पर्सपेक्टिव से देखना है, अपने पर्सपेक्टिव से नहीं देखना। अगर आप अपने पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो वो बिहेवियर एक बहुत सेल्फ सेंटर्ड बिहेवियर है। अगर आप दूसरे लोगों के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो इन शॉर्ट वैसे बिहेव करें जैसे आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ बिहेव करें, और वैसे ही अगर आप दूसरे लोगों के साथ बिहेव करते हैं तो आपकी एक्सेप्टेबिलिटी सोसाइटी में ज़्यादा होती है। इसकी क्या ज़रूरत है कि आप अपना फ्यूचर करियर इससे डेवलप कर सकते हैं और आपकी एक सपोर्ट सिस्टम बनता है सोसाइटी के अंदर जो आपको फर्दर ग्रोथ देता है करियर के अंदर, बिजनेस के अंदर और आपके सोशल एटमॉस्फेयर के अंदर। अगर आप ये टिप रखते हैं कि दूसरों को वैसे ट्रीट करें जैसे आप ट्रीट खुद होना चाहते हैं, तो ज़िंदगी में आपको एक्सेप्टेबिलिटी ही मिलेगी हर सोशल सर्कल्स के अंदर, करियर्स के अंदर और हर स्फीयर ऑफ लाइफ।